चलो जी अगले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें हम पढ़ेंगे सब कुछ दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी, जो कि पहले बचपन में तुम लोग पढ़ते आ रहे हो ना, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। वर्क, ऊपर से ऑब्जेक्ट गिराया, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो गया, ऐसी चीजें करके करते आ रहे हो, हाँ के ना। यस सर। वो सब चीजें जो हैं वो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। वर्क के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, वन बाय वन। आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज वर्क। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द फॉर्मूला ऑफ वर्क? यस सर। यस 9th क्लास में किया था, राइट? यस सर। फॉर्मूला होता है वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fs cos theta. Fs cos थीटा। एफएस cos थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे इंक्लाइन प्लेन पे एफएस cos थीटा होता है। वैसे Horizontal पे भी सेम उस पे ये cos थीटा जीरो जीरो हो जाएगा। cos थीटा जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाता है, cos थीटा जीरो नहीं हो जाता, थीटा जीरो हो जाता थीटा जीरो हो जाता है। है। राइट। अब एक्चुअली में यहाँ पे ये थीटा क्यों आया, cos थीटा मतलब एफएस cos थीटा क्यों है? कुछ बच्चों ने तो इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ बच्चों ने पढ़ रखा है इसका फॉर्मूला एफएस cos थीटा। ठीक है, तो 9th क्लास में तो cos थीटा की इतनी टेंशन होती नहीं, तो इसलिए कुछ पढ़ा देते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ाते। लेकिन एक्चुअली में फॉर्मूला होता है एफएस cos थीटा। अब ये क्या चीज है, कैसे आया cos थीटा, हमने क्यों लगाया साथ में, क्यों घुसाया cos थीटा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो उस ऑब्जेक्ट पे कुछ वर्क हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे डिसाइड होगा कि अगर वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव डिस्प्लेस करेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस करता है तो उस पे वर्क होता है, अगर डिस्प्लेस नहीं करता तो उस पे वर्क नहीं होता। राइट, मतलब अगर हम बोलते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन इज आल्सो जीरो। जीरो। ठीक है, मतलब तुम लोग बैठे बैठे काम करो तो यू आर डूइंग नो वर्क, कोई काम नहीं कर रहे तुम लोग। अगर आईक्वेस्ट जाके आते हो फिर कर रहे हैं नहीं, नो सर, नो फिर वर्क। भी नहीं करते, नहीं कर फिर दोबारा वही पहुंच जाते हो ना, डिस्प्लेसमेंट फिर जीरो होगी। राइट, यस सर। इन फैक्ट मतलब हम पूरी जिंदगी में डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होती है अपनी। राइट से सुबह बेड से उठे, उसी बेड पे आके रात को लेट गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। पूरा दिन भर हम कोई काम करते नहीं नहीं। करते। बिल्कुल ठीक है, तो ये कहता है फिजिक्स। अच्छा, तुम लोगों ने वो एग्जांपल सुनी होगी ना पुली वाली 9th क्लास में। यस सर। यस सर। सर कौन सी? पुली बोलते हैं, पुली कोई काम नहीं करता, यस तो वो सब सर, यस चीजें हैं सर, ना, यस। यस सर। वो सब चीजें भी अब करेंगे। ठीक है, चलो पहले तो हम ये समझते हैं cos थीटा क्यों घुसा इधर। हम बोलते हैं कि भाई फोर्स, मान लो फोर्स ऐसे लग रही है, ये डब्बा है, इस पे हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, डब्बा डिस्प्लेस ऐसे कर रहा है, डिस्प्लेस इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है डब्बा। राइट, अब इस फोर्स के कितने कंपोनेंट ने, मान लो ये थीटा एंगल है, कितने कंपोनेंट ने डिस्प्लेसमेंट करवाई, कौन से कंपोनेंट ने डिस्प्लेसमेंट कराई? एफ cos थीटा। cos थीटा। हाँ, इसके दो कंपोनेंट ऐड करते हैं, इधर आएगा f cos थीटा, इधर आएगा f sin थीटा। sin थीटा। sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन रिस्पांसिबल है, ये या ये? एफ cos थीटा। f cos थीटा रिस्पांसिबल है, तो इसलिए वर्क डन होता है f cos थीटा इनटू एस। इसलिए आता है भाई ये cos थीटा। पता लगा क्यों आया cos यस थीटा? सर। यस सर। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूँ fs cos थीटा, तो ये क्या हो गया, f एंड s का कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। s, क्योंकि a डॉट b इज a b cos थीटा। थीटा। तो ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और उन वेक्टर्स का नाम है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। राइट, दो वेक्टर प्रोडक्ट है वर्क।
तो वर्क की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, फोर्स वाली होगी, डिस्प्लेसमेंट वाली होगी, कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन नहीं होगी। डायरेक्शन नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन नहीं होती, Yes, पहले sir. तो आ रही थी डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन, अभी तो कुछ एस है ना जीनत, नहीं सर, नहीं होगी। वो बस आते आते रह गई। हाँ, ठीक है, तो उसको दिशा मिलते मिलते रह गई, वर्क डन को बस मिल ही रही थी, जीनत दे ही रही थी उसको डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन, लेकिन बस उसको रोक ही लिया। कहती कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्यों नहीं होती? बिकॉज वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट, स्केलर स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं नहीं होगी। नहीं होती। चलो इसको लिख लेते हैं हम, लिखेंगे वर्क इज सेड टू बी डन the work is defined as done by a force if the force produces some displacement in the object in the direction of better ये लिखना है कि not in the direction perpendicular to the force produces some displacement in the object except in the direction perpendicular to the force। अगर फोर्स जो है परपेंडिकुलर लगेगी, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी, तो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। Yes, sir. जीरो। तो अगर फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 है, या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स वो भी क्या है? 0. 0 जीरो। तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाता है? 0। जीरो हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम इस डब्बे की बात करें तो फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसे है, दिस इज थीटा, इस तरफ आएगा एफ cos थीटा, W जो होगा दैट विल बी एफ cos थीटा into S, therefore W is equal to F S theta, which is equal to F dot। ठीक है जी, ऐसे यूनिट क्या है काम का? जूल। जूल। कीजिए इस यूनिट, डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर। 9 into सेंटीमीटर दैट इज अर्थ। ठीक है, और एक जूल में कितने अर्थ होते हैं? 10⁻⁷। raised to power 7। ठीक है, चलो अब जैसे देखो वर्क डन है, स्केलर क्वांटिटी है, एफ एस कॉस थीटा है, ये भी लिख लो भाई स्केलर क्वांटिटी है, कहीं तुम लोग इसको डायरेक्शन दे दो बाद में जीनत भूल जाए। सर नहीं,
It is a scalar quantity. तो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, मतलब पॉजिटिव Yes sir, हो सकती है. Yes, sir. Yes, sir. वो नेगेटिव क्या मतलब डायरेक्शन बताता है? मैग्नीट्यूड। Magnitude बताता है. वो मैग्नीट्यूड ही बताता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे वर्क का नेगेटिव पॉजिटिव होने का रीजन cos थीटा है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? Positive. 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 पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, मतलब अगर एंगल जो है वो 90 से छोटा है तो वर्क डन क्या होगा? Positive. Positive. और अगर बड़ा है Positive. सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट Negative. में नेगेटिव। Negative. 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 फर्स्ट cos क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है, ठीक है। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑब्वियसली जीरो भी, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। एक एक करके करते हैं। इधर पहला करेंगे पॉजिटिव वर्क। जब थीटा इज Less than 90. Less than 90. then 90 and greater than equal to 0, 0। greater than equal to 0, और 0 is 1. 1. तो इस केस में वर्क जो है पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल्स, ये जो हमने ऊपर बनाई थी फोटो, वो भी, ठीक है। इस तरफ ऐसा हो गया, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये है थीटा। इस केस में वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा। अच्छा, और कोई एग्जांपल, जैसे मान लो एक बॉडी है, एक बॉल है, उसको किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया? उसको किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया तो वो नीचे आ रही है, इधर 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 आके यहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड तक आ रही है वो, ठीक है। इस केस में इस बॉल पे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव। क्या पता लगा कैसे? सर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की Gravity नीचे और displacement भी नीचे. ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रही है? नीचे. नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको मैं एफ जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रही है एंड डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? नीचे को. नीचे की तरफ। वो भी नीचे की तरफ है। तो देयरफॉर वर्क डन इज Positive. मतलब थीटा कितना है इधर? 0 डिग्री। देयरफॉर वर्क 0. डन इज पॉजिटिव। हाँ के ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक। दूसरा नेगेटिव वर्क, if theta is less than equal to 180 and greater than 90. 90 degree. जैसे मान लो फ्रिक्शनल फोर्स है ना? तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण नॉर्मल केस लेते हैं, एक डब्बा है इधर, तो लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगी? Left side पे. Left. लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे लगेगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन लगी इधर, तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया? 180 degree. 180. माइनस One 1। वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव। व्हाट इज cos 180? -1। -1. -1. जीरो नहीं होता? नहीं sir. No sir. Sir वो cos 90 होता है. और यही केस लेते हैं, मान लो बॉल है, उसको मैंने ऊपर फेंका वेलोसिटी u के साथ ग्राउंड से,
ये ऊपर जा रही है हाईएस्ट राइट। इस पे जो वर्क डन लग रहा है ना, मतलब फोर्स लग रही है सॉरी, उसके कारण जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट किस तरफ अगेंस्ट है? द ग्रेविटी, ऊपर। ऊपर की तरफ। ग्रेविटी किस तरफ है नीचे। डिस्प्लेसमेंट? और फोर्स किस तरफ लग रही है इस पे? नीचे। नीचे नीचे की तरफ। जी, जो कि mg होता है, fg तो mg होता है ना, हाँ कि ना? यस सर। यस तो इसमें थीटा इज 180 डिग्री 180 डिग्री। therefore work done is negative। तो ऐसे एग्जांपल दिए नेगेटिव वर्क डन के हो गए। अब अगर हम देखें जीरो वर्क के, देखो वर्क जो है वो जीरो तब होगा या तो थीटा कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स कितनी है जीरो। जीरो, या Zero. फिर डिस्प्लेसमेंट कितनी है जीरो। जीरो। इन तीनों में से कोई भी एक चीज भी हो गई तब भी वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। अरे यहाँ के ना यस ठीक, जैसे कि देखो फोर्स नहीं लगा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, हम खड़े हैं आराम से बैठे हैं तो फोर्स नहीं लगा रहे किसी भी चीज पे तो उसका वर्क डन जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, 90 डिग्री है इन दोनों का। वो 90 डिग्री वाला तो पुली वाला एग्जांपल है ना, ये मान लो पुली है। अब इसने एक सर पे डब्बा उठा रखा है, ठीक है, इस बेचारे ने इतना भारी डब्बा जो है वो उठा, इतना बड़ा डब्बा दे दिया। कौन लाया इतना बड़ा टेची? तो ये वर्क डन जीरो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है Perpendicular है एंड वेट फोर्स नीचे लग रहा है। परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट की तरह मान लो इस तरफ है, राइट की तरफ, राइट को लेके जा रहा है, उधर है ट्रेन अपनी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स किस तरफ लगा रहा है ये? नीचे की अपवर्ड्स। नहीं नीचे नहीं, कुली तो फोर्स ऊपर को लगाएगा ना, नीचे Yes. तो धरती लगा रही है, ठीक है। तो कुली ने फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है राइट की तरफ, थीटा कितना बन गया इसका? 90 डिग्री। बिल्कुल, थीटा बन गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर वर्क डन क्या हो गया? जीरो। क्योंकि cos 90 क्या होता है? जीरो होता है। सर डिस्प्लेसमेंट तो सपोज ही की है ना इसमें। हाँ, लेफ्ट ले लो, आगे ले लो, पीछे ले लो, हर एक केस में 90 होगा ना। यस सर। अगर सीढ़ियां चढ़ रहा है फिर डिफरेंट बात है। तो कुली को पैसे हम किस बात के देते हैं? सीढ़ियां चढ़ने के। वो सर पे उठा के डब्बा उठाने के। क्या? वो सर सर जो उस नीचे पे से mg उठा के वेट सर लग पे रहा है। रखनी है। जो उस पे mg वेट लग रहा है उसका। यस। अरे डब्बे हैं तो इसने ऊपर तक तो उठाया ना, ग्रेविटी की Yes, sir. ग्रेविटी, Yes. हाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट उसने फोर्स ऊपर लगाई, Sir, डिस्प्लेसमेंट but- भी ऊपर हुई, तो उसने डब्बा नीचे से उठा के अपने सर पे रखा, उसका पैसे दे रहे हैं। यस सर। सर पर सर, नीचे भी हम बाद रखा में होगा तो नीचे सर भी वो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी, नीचे भी रखा ही होगा। अरे वही बोल रहा हूँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में उसने लास्ट में जाके नीचे भी रख दिया सामान। Yes, sir. तो हम पैसे किस बात के देते हैं कुली को? सर उसकी वेट भी तो उठा ही रहा सिर्फ है। मार से बचने के लिए, नहीं तो इकट्ठे हो जाएंगे सब, नहीं, ठीक है। तो वो बेचारा उठा रहा है यार। अरे जब वो So- नीचे भी रखता है तो प्रणव, हाँ जी सर। अबे जब नीचे रख रहा है फेंक देता है क्या टैची? नहीं सर, वो खुद एनर्जी लगाता है, फोर्स ऊपर की तरफ ही लगाता है। तो लगाता है ना, तो उसके कारण, ठीक है। सर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के कारण भी हुआ। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं लग रहा उसका,
सीढ़ियां चढ़ता है बाय चांस दूसरे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है ट्रेन, तो उधर लेके जाना पड़ेगा ना। ठीक है? यस अच्छा और कोई एग्जांपल बताओ जीरो वर्क डन की। pushing a wall, पुशिंग अ वॉल, बिल्कुल। सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, ये वृष्टि बोली। यस सर। वृष्टि सर्कुलर पाथ में क्या जीरो होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो होती है, वेरी गुड। so डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। Displacement. डिस्प्लेसमेंट। वृष्टि जी, यस सर। अगर वेलोसिटी जीरो तो घूम कैसे रहा है? सर सॉरी गलती से बोल दिया था। गलती से इसलिए बोल दिया, तुम्हारा ध्यान इधर उधर घर वाले घूम रहे हैं, है ना? अरे यार तुम लोग अलग कमरे में बैठ के पढ़ा करो यार, अपने सेल मतलब स्टडी रूम में, ठीक है? उधर एक वो, सर मेरा स्टडी रूम ही है, वो मम्मा आ गए थे। अच्छा अब स्टडी रूम में कोई आ जाए उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं? ठीक है, एक हमारा टिल्लो, और टिल्लो यस सर। तेरे पीछे भी इतनी डिस्टरबेंस होती रहती है, अभी नहीं हो रही, पहले कहाँ था तू? सर पहले इधर ही बैठा था। नहीं 15 मिनट पहले बड़ी डिस्टरबेंस। सर वो तब काम हो रहा था। तब क्या था? सर तब वो किचन में काम हो रहा था, किचन के पास ही है इसलिए। अब क्लास है, मतलब हद हो गई। किचन में क्या आइसक्रीम खाने गया था? नहीं सर वो पास है ना वो किचन, तो इसलिए आवाज आ रही होगी। अच्छा ठीक। घर पे क्लास लगा देना, साथ में पकोड़े वकोड़े मिलते होंगे तुम लोगों को, आइसक्रीम पकोड़े सैंडविच, नहीं? नहीं सर। नहीं सर कुछ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता? नो सर। no sir, no sir, मतलब उधर से ऐसा कुछ सर्व हो रहा हो, मतलब ना जैसे नहीं हो, है ना? राजकुमार राजकुमारियां बैठे हैं और उधर से क्लास लगा रहे हैं और उधर से हमारे पास सामने कभी सैंडविच आ रहा है, कभी पोहा आ रहा है। कुछ नहीं सर। सर कुछ नहीं होता सर, बस इमेजिनेशन है। सर उल्टा मेडिकल लिए तो जान के सुनना पड़ता है कि मेडिकल लिए तो ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही कोई काम नहीं करोगे। अच्छा सर इतना ये मतलब समझाना मेरे को, 1 मिनट। सर मतलब मेडिकल घर के काम, सर मतलब घर काम के भी काम। करना पड़ता है सर। यस करना सर पड़ता है। करना पड़ता है। यस सर करना पड़ता है, सबको मेडिकल करना लिया भाई, पड़ता है। मेडिकल लिया मतलब क्या? मेडिकल मुश्किल है, नॉन मेडिकल? नहीं सर कि भाई पूरा वक्त किताबों में नहीं रहना, घर का भी थोड़ा ध्यान सा रखना पड़ता है। अच्छा, अरे घर का ध्यान बाद में रख लेना, 2 साल बाद, जब एक बार एडमिशन हो गई जीएमसी में, ठीक है ना? चलो, हाँ जी, सर्कुलर मोशन कह रही थी वृष्टि, उसमें वेलोसिटी जीरो होती है। सर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो। जीरो होती है। अच्छा सर्कुलर मोशन, एक सवाल है मेरा, एक मेरे को डाउट है, एक बॉडी इधर से चली, ये घूम के सर्कुलर मोशन में आ गई, तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो। जीरो। बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ऑब्वियसली वर्क डन जीरो होगा, ए से चल के वापस ए पे आ गई। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर ए से चल के बी पे आई तो वर्क डन इज जीरो और नॉन जीरो? नॉन नॉन जीरो। जीरो। कौन सी? नॉन सर जीरो, कॉस बट 90। स्टेट ठीक है। अच्छा अरे नहीं, बट कुछ नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है, स्टेट ठीक कह रहे जीरो है, नहीं? या तूने पूरे चक्कर के लिए बोला सेठी? सर ए से बी तक के लिए ही बोला। क्यों जीरो है भाई साहब, बताएंगे? सर क्योंकि वो जो वेलोसिटी है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रही है। बिल्कुल सही जवाब सेठी। टेंजेंट। इस पे जो फोर्स लग रही है, आप लोगों ने नाम सुना सेंट्रीपिटल फोर्स का? यस यस सर। सर। सुना होगा ना? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल।
तो जैसे धरती के आसपास सैटेलाइट घूम रही है, मून घूम रहा है, तो उसको कौन घुमा रहा है वैसे? धरती का सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई ऐसे कोई अलग फोर्स नहीं होती। वैसे कौन घुमा रहा है, किसकी वजह से घूम रहा है मून धरती के आसपास? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बिल्कुल सही बात है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ऑफ दैट द इज मास। अर्थ। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल में कौन है? धरती। धरती की तरफ एक्ट कर दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ के ना? यस सर। तो इसलिए उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ये बोल सकते हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। यस और नो? यस ऐसे ही मान लो एक रस्सी ली, उसके उस पे हमने वो बांध दिया पत्थर और उसको घुमाना शुरू कर दिया ऐसे करके, ठीक है? यहाँ पे ऐसे पत्थर बांधा है और उसको घुमाना शुरू कर दिया, तो पत्थर इज आल्सो मूविंग इन सर्कुलर मोशन। यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. मतलब देयर मस्ट बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पत्थर जो कि इसको चक्कर में घुमा रही। यस सर। Yes, कौन सी sir. फोर्स है? स्ट्रिंग की वो टेंशन। इसकी फोर्स को क्या नाम बोलते हैं? टेंशन। टेंशन। Tension. बिल्कुल सही जवाब। The tension force is acting as centripetal force here, which is responsible for घुमाइंग this stone in the circular path. समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। So there is some or the other force which acts as centripetal force, जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करती है एंड बॉडी को सर्कल में घुमाती है। इसकी दूसरी एग्जांपल जो होगी वो है वर्क डन बाय द centripetal force is zero whether the circle is complete or not. सर एक बार वो हाफ सर्कल वाला फिर से बता दो, वहां पे क्यों जीरो होगा? बता रहा हूँ, फोटो बना रहा हूँ, उसमें पता लग जाएगा। मान लो पॉइंट ए से बी पे आया, ठीक है? ये सेंटर है ओ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लग रही है टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर ओ। ये है एफ सी, ये रही बॉडी। और इस टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इस टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी। यस और नो? अरे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी अलोंग द टेंजेंट। यस सर। यस सर। और टेंजेंट और रेडियस आपस में हमेशा क्या होते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे होते हैं। 90 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? यस 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 सर। सर। यस सर। ठीक है, तो इसका रीजन है बिकॉज थीटा is equal to 90 degree between FC and S. Instantaneous. Theta is equal to 90 degree between FC and instantaneous. At all the points and work done is zero always. बाय सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है ऑब्वियसली।
समझ गई आची? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, सर बाय एफसी का मतलब वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफसी मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होगा ना, मींस अगर कोई अनदर फोर्स लग रही है मींस बॉडी पे, जैसे इंजन की, तो सर कार के इंजन की, तो वो तो जीरो नहीं ना होगी। नहीं नहीं नहीं, बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है बाय सर। सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, हो सकता है इधर टेंजेंशियल फोर्स भी कुछ लग रही है, उसके कारण जीरो नहीं होगा। हाँ। ठीक है जी, चलो अब हम करते हैं सवाल। अच्छा, अगर सवाल में आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो कैन यू फाइंड द वर्क डन? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस सर। कर सकते हैं, है ना? तो Yes, मतलब sir. अगर मतलब कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, मान लो फोर्स, और एक बॉडी पे मान लो 4-5 फोर्स लग रही है, बहुत सारी फोर्स लग रही है, मल्टीपल फोर्सेस लग रही है, जिनके कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, तो सर तो रिजल्टेंट फोर्स फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। उसको हाँ, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का रिजल्टेंट निकाल के डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, या हर एक फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ करके बाद में वो कर दो। मतलब बात एक ही है, मतलब जैसे मर्जी घुमा लो, कान सीधा पकड़ लिया, घुमा के पकड़ लिया, एक ही बात है। ठीक है, तो मतलब इफ लेट्स से इफ F1 F2 F3 are acting on a body which displaces by S vector, then अब W, अगर मैं 1 निकाल लूं, W1 मतलब किसके कारण वर्क डन है वो? फोर्स 1। F1 force. F1. ये होगा। W2 होगा F2S, W3 होगा F3S, और फिर सबका हम वेक्टर सम कर देंगे W1 W2 W3 का। यस सर। Yes, sir. मतलब रूट ऑफ W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर। नहीं sir, simple. नहीं सर, सिंपली Simply add हो सकता है. सिंपली ऐड करेंगे, क्यों? Yes, sir. क्योंकि स्केलर स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल ऐड करेंगे। वर्क डन टोटल इज, इट इज W1 प्लस W2 प्लस W3, सिंपल एडिशन, स्केलर है। ऐसा ना कर देना कहीं रूट ऑफ W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस W3, पुट्ठे पंगे नहीं लेने, समझ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और मतलब W इक्वल टू ऐसा भी कर सकते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट S, ऐसा भी कर सकते हैं, मर्जी है, जैसे आपको सुविधा लगे उधर वैसे कर दो हिसाब से। अगर तो भाई अलग अलग फोर्स की पूछी है वर्क डन, ऐसा भी होता है ना, एक फोर्स ना, एक बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही है, आपसे सवाल में पूछ लिया भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क डन बताओ, अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन बताओ, 3 फोर्सेस लग रही है, तीनों अलग अलग निकालनी पड़ेंगी, Yes, sir. और फिर अगर टोटल पूछ लिया तो सबको ऐड कर दो आगे। Yes. Yes. Yes.
अगर आपसे सिर्फ टोटली पूछा तो तीनों का वेक्टर सम पहले कर लो, मर्जी है, फिर निकाल दो। जैसा क्वेश्चन में स्थिति देख के करना पड़ता है, अगर जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें ढलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही मेथड शॉर्ट पड़ेगा, नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन दी अपना ये सवाल। ठीक है, लेट अस प्रैक्टिस सम सवाल। सर वो 10 मीटर्स है। नहीं सक्षम, दूसरा ठीक है, पहला गलत है। आरजा ठीक है, भव्यम पहला ठीक है, समृत पहला ठीक है, अंशुल पहला और दूसरा दोनों ठीक है। ईशान दोनों ठीक हैं। जीनत पहला ठीक है, भूमि नो, शिवम करेक्ट, सेठी दूसरा ठीक है, हरनूर पहला ठीक है, अर्शप्रीत दोनों ठीक है। अमृत ना, सक्षम तुमने पहले भी तो यही भेजा था सक्षम। सर मुझे सुना नहीं आपने क्या बोला। दूसरा ही ठीक है तुम्हारा। जीनत पहला ठीक है, भूमि हेडफोन दोनों ठीक है, परनूर दोनों ठीक है, प्रणव ठीक है, आशीना, सुखमन पहला ठीक है, अमृत नहीं, असीम ठीक है, सक्षम हाँ ठीक है, ज्योतिमा ठीक है, आदित्य ठीक है, मनराज ठीक है, सही है। ठीक है, तो इधर क्या करना है अपने को, वर्क डन फाइंड करना है। पहले केस में वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइकिल, तो वर्क डन बाय द रोड, रोड ने जो फोर्स लगाई वो हमें दे रखी है यस 200, सर। डिस्प्लेसमेंट दे रखी है साइकिल की 10, एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रखे हैं ना, यस सर फोर्सेस एक्टिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कॉस क्या होगा 180। डिग्री -2000 जूल। सेकंड पार्ट में
पूछा है वर्क डन बाय साइकिल साइकिल ऑन द रोड। अब रोड पे वर्क डन, तो रोड की डिस्प्लेसमेंट है कुछ? नो सर। No, नो sir. सर रोड तो डिस्प्लेस ही नहीं कर रही, फिर जीरो, बिकॉज s इज जीरो। ठीक है, अगला सर सवाल। जिस एक्सक्यूज मी सर। विद रिस्पेक्ट टू साइकिल तो वो करेगी ना डिस्प्लेस। नहीं, विद रिस्पेक्ट टू करेगी, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी, यहाँ पे हमें एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट देखनी है। ओके सर। सर यहाँ पर हम जो सेकंड पार्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइकिल नहीं लेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड लेंगे ना भाई। किसका वर्क डन फाइंड कर रहे हैं हम? किस पे वर्क डन फाइंड कर रहे हैं हम? रोड पे। तो रोड की डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है साइकिल सर। ने तो फोर्स लगाई। अब एक दीवार है, ये कौन है? ये कौन है? डिल्लो। डिल्लो ने दीवार पे फोर्स लगाई, तो वर्क डन किसका निकाल रहे हैं हम? डिल्लो, दीवार, वर्क डन दीवार। भाई डिल्लो ऑन दीवार, तो डिस्प्लेसमेंट किसका देखेंगे? दीवार को। दीवार का। फोर्स किसका देखेंगे? मेरा। डिल्लो का। अच्छा, अगर हमें फोर्स या डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन अगर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, Dot वर्क आ जाएगा। बिल्कुल। और अगर सिर्फ x का पूछ रखा है तो x वाला फाइंड कर लो, y का पूछ रखा है y का फाइंड कर लो, z वाला पूछ रखा है z का फाइंड कर लो। कोई चक्कर वाली बात इसमें No, sir. नहीं है। चलो मान लो मेरे पास सर थोड़ा ऊपर कर दो। थोड़ा ऊपर करना है, क्या रह गया नोट करना? सर बस वो पार्ट्स नोट डाउन करने रह गए। ठीक है सक्षम, हरनूर। ओए प्रणव, क्या किया ये? सर टाइपिंग एरर। टाइपिंग 2 बार एरर कर दिया तुमने, दोनों गलत है। सेठी, ओ सेठी, यस सर। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? सर फिर से बोलना। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? डाइन। वाह। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? जूल। है ओ सेठी, अरे क्या कर सर रहा है? अंशुल, निश्चय, आर्जा, अंचल, ठीक है। लो गलत है। शिवम ठीक है। भव्यम, सेठी भाई डिस्प्लेसमेंट तूने गलत निकाल दी मेरे को लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल। देवमा ठीक है, ईशान गलत है, ईजा ठीक है, प्रणव ठीक है, आशीष, आशय, यस सर। यूनिट ऑफ वर्क डन, सर जूल। तो न्यूटन किस खुशी में लिखा? सर गलती से। गलती से, ठीक ठीक। सहज, मनराज, ईशान ठीक है, अर्शप्रीत ठीक है।
चलो भाई सिंपल। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे हम? फाइनल माइनस इनिशियल। एस वेक्टर जो आएगा दैट विल बी S2 माइनस S1। इसको हम लिख सकते हैं 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 j कैप यार माइनस 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। फोर्स वेक्टर हमें दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k। वर्क डन इज F डॉट S। डॉट मार देंगे -2 -3 -4 दैट इज -9 जूल आंसर। ठीक है, यहाँ पे तो फोर्स कांस्टेंट थी तो हमने सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट करके निपटा लिया अपना सवाल। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेट कैसे? करेंगे। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही जवाब। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इफ force is variable। ठीक है, तो उस केस में मान लो मेरे पास जो फोर्स दे रखी है एक्स वाई जेड में दे रखी है लेट्स से, और डिस्प्लेसमेंट हमें एक्स वाई जेड में दे रखी है। तो एक्स के लिए अलग वर्क डन फाइंड कर लो, वाई के लिए अलग कर लो, इंटीग्रेशन अलग अलग करना है और फिर लास्ट में ऐड करेंगे। मतलब लेट्स से मेरे पास फोर्स जो दे रखी है वेरिएबल फोर्स है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। डिस्प्लेसमेंट है अब डिस्प्लेसमेंट देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसकी कुछ लिमिट दे रखे हैं। फोर्स ये वेरिएबल फोर्स, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। ये कौन सी है? वेरिएबल दे रखी है मेरे को। तो मेरे को क्या करना है, देखो वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन फाइंड करेंगे। वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डी डब्ल्यू एक्स क्या होगा? एफ एक्स डी एक्स। अरे यहाँ के ना यस सर। वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन इज एफ एक्स इंटू डी एक्स। अरे यहाँ के ना यस यस सर। इधर साथ में cos थीटा क्यों लिखा मैंने? सर इंटीग्रेशन में cos थीटा सेम डायरेक्शन है तो cos 0 आएगा तो 1 होगा। समझ गए? यस सर। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। सर ये इससे पहले वाला बता दो एक बार। हाँ सुनो बता रहा हूँ। यहाँ पे लेट्स से x1 टू x2 है। अब दोबारा सुनना अनुष्ठा, वर्क डन इन y डायरेक्शन, छोटा वर्क डन इन y डायरेक्शन विल बी फोर्स इन y डायरेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इनटू cos कितना आएगा दोनों में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल कितना है? 0। cos 0 कितना होता है? 1, इसलिए उसको उड़ा दिया हमने, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो W ये x में आ गया। W y इज इंटीग्रेशन ऑफ f y dy फ्रॉम y1 टू y2। ऐसे ही dw z आएगा मेरे पास f z dz। तो w z आएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ f z dz फ्रॉम z1 टू z2। तो डिस्टर्बेंस आ रही है। दूसरा माइक है। कविता ऑफ करो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन इन x y एंड z। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, तीनों वर्क डन को √ ऑफ wx स्क्वायर प्लस wy स्क्वायर प्लस wz स्क्वायर। नो सर। नहीं नो सर। सिंपली ऐड करेंगे क्योंकि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, तो w टोटल ऐसे निकाल देंगे। समझ गए? चमका
सवाल करते हैं, इसका एग्जांपल करते हैं। मान लो मेरे पास जो सवाल है वो कुछ ऐसा दे रखा है, ट्राई करो, अगर होता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं कराता हूँ। जैसे सिंपल है, ऊपर वाला सिंपल कंसेप्ट यूज करना जो अभी बताया मैंने, हो जाएगा। कैलकुलेशन एरर, सक्षम। प्रणव आरजा कैलकुलेशन एरर, हरनूर नो। चलो मैं कराता हूँ इसको। आशी करेक्ट। वो निश्चय लिमिट डालनी है। सर 1 मिनट रुक जाओ। यस सर। यस सर। शिवम नहीं, सर डिस्टरबेंस आ रही है। सही। अरे वो कहाँ घूम रही है कविता? कविता कहाँ हो तुम? गाड़ी में जा रही हो? इतनी हवा। असीम, विद्योत्मा, प्रणव, आंचल करेक्ट। एक्स स्क्वायर वाई की फॉर्म में नहीं आएगा रे, उसकी वैल्यू डालनी है। प्रोग्राम से ठीक सही है, सेक्शन सही है। ध्यान दो, अभी इधर देंगे, देखेंगे। देखो मेरे को एक्स और वाई में दोनों में फोर्स दे रखी है। अंशुल मैत्री तो करेक्ट है। अरे दोनों में फोर्स दे रखी कि नहीं दे रखी? यस सर। यस सर। एफ एक्स बताओ कितना है? 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। और एफ वाई कितना है? 2y 2y। डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज फ्रॉम 2 to 4। क्या ये दिख रहा है मेरे को? यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पे 3 मतलब 2 और 4 मतलब 2 हो गई, तो मैं सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा 3x से, अपने को इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसे होगी? wx इज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। लिमिट डालनी है फ्रॉम x1 to x2। अब देखते हैं, तो wx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx इज 3x स्क्वायर dx। लिमिट इज फ्रॉम 2 to 2 to 4 4, राइट। 2 to 4 ही लिमिट हो गई। व्हाट इज 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन? x cube x क्यूब फ्रॉम 2 to 4 कितना आ गया ये? और 64 minus 8 54 minus 8 that is 56 56 जूल। wx आ गया मेरे पास। ऐसे wy निकाल लेंगे। wy is integration of fy dy from x, no sorry, y1 to y2।
डब्ल्यू वाई मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई कितना है 2y फ्रॉम लिमिट इज फ्रॉम x टू y1 कितना है 3 to 3 to 3 3 से लेके 3 कहां to तक करनी 6 है 6. 6 अरे therefore wy मेरे पास कितना आ गया 2y की इंटीग्रेशन y square फ्रॉम 3 टू 6 ये आ गया 36 माइनस 9 वो कितना होता है 27 27 ये आ गया wy therefore wx plus wy is equal to w total is equal to कितना हो गया ये 83. 83 कोई शक चलो सर एक मिनट क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन दिखा दूं फिर लिखा नहीं था वो. अच्छी बात है बस हो गया सर. एक सवाल और कर दो इसके जैसा सक्षम करेक्ट आशी करेक्ट ओए सेठी हरनूर 1 जूल कैसे आ गया रे ज्योत्मा सीम शिवम करेक्ट सुखमन नो अंशुल ठीक है आदित्य ठीक है अमृतना हर्ष ठीक है प्रणव ठीक है जाशीन नहीं सहज ठीक है सेठी ठीक है सेठी क्या किया तूने पहले सर पहले लगा वो 10 वाला दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा नहीं ये सारा एक्स में है एक ही डायरेक्शन में फोर्स दे रखी है तो उसी डायरेक्शन में आपको वर्क डन फाइंड करना है ठीक है सही है निश्चय गलत है बाकी का सही है सही है सही है, सही है। लो ठीक है तो लो बता निश्चय को साथ में बैठा होगा सर नहीं सर वो दूसरे कमरे में है। निश्चय ठीक है भाई सबका सही है तो वर्क डन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2 एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 0.5x प्लस 10 dx और फ्रॉम 0 टू 2 दे रखी है तो wx मेरे पास क्या आ गया 0.5 मतलब 1/2 x की इंटीग्रेशन x square by 2 x square by 2 तो x square by 4 आ गया इधर प्लस 10x 10x. फ्रॉम 0 टू कोई इंटीग्रेशन में अगर लुढ़क रहा है तो बता देना यहाँ पे आएगा 2 to the 4 मतलब 1 One. plus 20 20. that is 21 कोई शक एक्सक्यूज मी सर हाँ सर हमने सर। इधर मतलब एज्यूम किया ना कि x में ही है फोर्स और जो दोनों डिस्प्लेसमेंट दे रखा है भाई 0 to दे तो रखा है फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट x में ठीक है सर अब एक बात बताना मेरे को अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे हम उससे एरिया एरिया Area. कैसे पता लगा हमें इंटीग्रेट करके निकल रहा है Integration. एरिया यस इंटीग्रेशन या फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना
तो एरिया अंडर fx या fs ग्राफ गिव्स वर्क डन। वर्क डन। अच्छा, इसमें अगर ऊपर वाला एरिया है तो नीचे वाला एरिया क्या लेना, ऊपर वाला एरिया क्या लेना है? दोनों पॉजिटिव लेने हैं, प्लस माइनस लेने हैं, कैसे करना है? प्लस माइनस। प्लस माइनस प्लस माइनस। कैसे दोनों पता लगा? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव। कोई कह रहा है प्लस माइनस, कोई कह रहा है दोनों पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि वर्क स्केलर है ना। स्केलर है, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या नहीं हो सकती? सिर्फ पॉजिटिव और हो नेगेटिव सकती दोनों हो है। सकती है। दोनों हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो अगर दोनों हो सकती हैं तो नीचे वाला एरिया क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। ऊपर वाला एरिया जो है, दिस एरिया इज पॉजिटिव, ये वाला एरिया इज नेगेटिव। ठीक है, ये है एफ वर्सेस एक्स या एस ग्राफ। तो वर्क डन होगा, इट विल बी A1 माइनस A2। A1 A2 की तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल ली, दोनों को माइनस करेंगे, ऐसे आएगा वर्क डन। कोई पंगा? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई। सर ये मतलब जरूरी तो नहीं होता ना कि हर स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है? हाँ भाई, बिल्कुल नहीं जरूरी होती। ठीक है सर। कोई दिक्कत परेशानी हो गया? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट ए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय। सर ये डिस्कस कब होगा? कल को। सर फिर जे पार्ट सर जे पार्ट भी डिस्कस? सर सर रिपोर्ट वो भी भी होगा। करना है? यस, बिल्कुल। से बता दो होमवर्क। सर होमवर्क है एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट ए, और जो पिछला जो था एनएलएम का उसका पार्ट बी। ज्यादा सवाल नहीं है, ठीक है, थोड़ा ही काम है। ठीक, एक्सरसाइज 2 जो है वो हम डाउट क्लास में कर लेंगे डिस्कस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।